मणिपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो क्विज चल रही थी वित्तीय साक्षरता वाली, उसके अंदर हमने पार्ट 10 कंप्लीट कर लिए हैं। और उन 10 पार्टों को देख कर के काफ़ी स्टूडेंटों ने जो क्विज प्रतियोगिता है इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए हैं। ठीक है, और इस क्विज के अंदर आपको टोटल 25 प्रश्न मिलेंगे और 25 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ये एबीसीडी वाले जो इसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो यदि चैनल पर नए हैं तो आप इस हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और स्पेशल यह है कि कक्षा 10 का जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कक्षा 10 का, उसके अंदर बिल्कुल आपको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है गणित। क्योंकि मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ तो बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूशन नहीं जा सकते, ठीक है, घर में इकोनॉमी प्रॉब्लम है, तो इस तरह से उनके लिए आजकल फ़ोन तो लगभग सबके घर में मौजूद रहता है, तो वो उनका फ़ायदा ले सकते हैं। इसलिए पूरे कंप्लीट एग्जाम्पल सहित आपको कोर्स करा रहे हैं। 16 मई से स्टार्ट हो रखा है बैच। आप इसी यूट्यूब चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की जो क्विज है इसके अंदर हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखो कि सबसे पहले तो वीडियो को आप शेयर कर दिया करें, जिससे कि सभी साथी हैं उन सबको इनका फ़ायदा मिल सके। अब देखो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट प्रश्न है वो है, हाल ही में करंट अफेयर्स कुछ ज़्यादा आ रही है इसलिए मैंने कुछ इसमें करंट अफेयर के शामिल किए हैं। ठीक है, करंट अफेयर के जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, उसके अंतर्काल में ये इसमें शामिल किए हैं। तो देखो, हाल ही में MFIN रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस ऋणों का बकाया पोर्टफोलियो के माध्यम से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य पोर्टफोलियो के रूप में है तो ये है तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, FCRA नियमों में हालिया संशोधन के अनुसार विदेश में रहने वाले रिश्तेदार भारतीयों को किस सीमा तक पैसा भेज सकते हैं? ठीक है, तो ये पैसे भेज सकते हैं, वो 10 लाख रुपए तक के पैसे भेज सकते हैं। ये करंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में इनके लिए। ठीक है, तो इस और बाकी के सभी पार्ट हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको भी आप वहाँ से देख सकते हो। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने स्टार्टअप के लिए भारत की पहली समर्पित शाखा खोली? तो पहली समर्पित शाखा है और स्टार्टअप के लिए है, तो वो आपकी शाखा है भारतीय स्टेट बैंक, जो कि SBI है। पहले ये बैंक हुआ करता था SBBJ, स्टेट बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर ऐसे हुआ था, लेकिन अब इसका नाम कन्वर्ट करके लिख दिया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे है, जून 2022 में अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक WPI थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर क्या है? तो ये ध्यान रखना आपको, इस मुद्रास्फीति की दर है 15.18%। मैं आपको पता है सीधे आंसर बताता हूँ इसके अंदर, आपका समय नहीं लेते हुए। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा, कितना अच्छा प्रश्न है, मोस्ट वेरी प्रश्न, व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू कर दी है? कि मतलब पहले तो क्या था कि आप मैसेज के थ्रू ही किसी बैंकों को संपर्क होता था। ठीक है, कि जो भी कोई मैसेज है, जैसे रुपए कट गए हैं या पैसे डल गए हैं, इस तरह के मैसेज आते हैं तो वो आजकल बैंक उस मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं उनसे आ सकते हैं। लेकिन आजकल व्हाट्सएप अगर आप नंबर वहाँ पर ऐड कराते हो तो आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज प्रोवाइड करवाता है। तो ये बैंक कर रहा है आपका भारतीय स्टेट बैंक SBI। ठीक है, ये इसकी सुविधा दे रहा है। अगला है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने विदेशी संपत्ति मामलों की जांच के लिए बहु एजेंसी समूह की स्थापना की है? ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा सेंट्रल का मामला है, केंद्रीय मंत्रालय। ये ऐसे प्रश्न आपको ब्लॉक लेवल पर तो खैर कम पूछे जाएंगे, लेकिन आपको स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इन दोनों पर यहाँ पर इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका है विदेशी संपत्ति का मामला है तो इसका आएगा विदेश वित्त मंत्रालय। ठीक है, और वित्त मंत्रालय होता है ये 1 रुपये का नोट जारी करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस संस्था के साथ BSNL के विलय को मंजूरी दी? तो ये जो मंजूरी दी है वो है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड।
भारतीय ब्रॉडबैंड लिमिटेड को अभी बीएसएनएल ने विलय को मंजूरी दी है। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स यानी सूचकांक पेमेंट डिजिटल, तो ये लॉन्च किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और हमारे सभी पार्टों में मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डालने की पूरी कोशिश की है, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छा हो पाए। और किसी क्वेश्चन में यदि डाउट भी हो जाए किसी प्रश्न के आंसर में एक दो में, तो उसको आप नेक्स्ट वीडियो में उसमें कमेंट्स कर दिया करो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारा जा सके। 8वां है, जो डिजिटल भुगतान की जो लॉन्च किया है भारतीय संस्थान, वो किया है RBI ने। आपको पता है ज़्यादातर वर्क RBI ही करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला है, आयकर विभाग के 2.0 प्लेटफार्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफार्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? ये देखेंगे आप, पेमेंट गेटवे प्लेटफार्म, तो ये पहला जो बैंक है वो है आपका फेडरल बैंक। मोस्ट प्रश्न ऐसे प्रश्न ही आते हैं एग्जामों में, खासतौर से फेडरल बैंक। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए सभी को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें और याद रखें। अगला प्रश्न है, प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग PSL किस संस्था द्वारा अनिवार्य है? तो ये जो संस्था है इसका नाम है RBI, ठीक है, RBI, ये संस्था के द्वारा इसको अनिवार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक विस्तृत रूपरेखा का अनावरण किया है? तो ये किया है सेबी ने, ठीक है, सेबी। और मुझे आप सेबी की फुल फॉर्म बताएंगे इसमें कमेंट्स करके, ठीक है। अगला है, रुपए के व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो रुपए बाजार के लिए, ध्यान रखना कितना अच्छा प्रश्न है, रुपए बाजार के लिए कौन सा बैंक ने अभी किया है कि RBI से, देखो सभी बैंक RBI के थ्रू ही वर्क करते हैं, उसी के कानूनों पर कार्य करते हैं, जो उसके नियम रेगुलेशन होते हैं उन्हीं के तहत सभी बैंक उसको फॉलो करते हैं। तो ये है 12वां, जो इसके अंदर है HDFC बैंक। HDFC बैंक है, उसने रुपए के व्यापार को किया है। HDFC नहीं, यूको बैंक, यूको, HDFC नहीं, यूको बैंक है इसका, सॉरी, यूको बैंक आएगा इसका, यूको बैंक। इसके अंदर इसने रुपए के व्यापार को लागू किया है। अगला है, किस भारतीय PSU ने अपने कच्चे तेल के सोर्सिंग में विविधता लाने के लिए ब्राज़ील के तेल प्रमुख पेट्रोब्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये है BPCL क्या है, इसको मैं बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट्स भी कर सकते हो, इसका कमेंट्स करें एक बार तो। चलो, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल नेम है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा B। अगला है, वित्तीय उत्पादन एवं सेवाओं में नवाचार के लिए किस भुगतान बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ भागीदारी निभाई है? तो ये आ जाएगा इसका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, C आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटनेस प्लेटफार्म, ध्यान रखेंगे आप, फिटनेस प्लेटफार्म फोनपे ने भारत में अपना पहला ग्रीन डाटा सेंटर किस राज्य में खोला है? तो ग्रीन डाटा सेंटर खोला है महाराष्ट्र में, सबसे पहले महाराष्ट्र में खोला है। अगला है, RBI के नियमानुसार कितनी तिमाहियों के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफल रहने की स्थिति में केंद्रीय बैंक को सरकार ने एक रिपोर्ट भेजनी होती है? तो कितने केंद्रीय बैंक की बात करता है, कितनी तिमाही में? तो वो होती है 3 तिमाही, ठीक है, 3 तिमाही की बात करता है। और 1 तिमाही होता है जिसके अंदर होते हैं 4 महीने, ठीक है, 3 तिमाही हो गया, लगभग वही 1 साल हो गया। अगला है, अप्रैल 2022 के किस महीने का GST संग्रहण दूसरे उच्चतम स्तर पर पहुंचा? तो दूसरे उच्चतम स्तर पर पहुंचा था इसका, ये था अक्टूबर 2022 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया? आपकी जो एग्ज़ाम का की प्रश्न इसमें शामिल कर दिया वित्तीय साक्षरता वाला, तो ये ज़्यादा वेरी मोस्ट,
ठीक है। किस बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने भीम ऐप ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर शामिल किया है कि यहाँ पर ये था, पिछला जो क्वेश्चन था उसके NPCL है वो भीम ऐप के द्वारा ओपन रिसोर्स लॉन्च की घोषणा की है। अगला है, कौन सी कंपनी पैकेट पानी के दिग्गज कंपनी बिसलेरी का अधिग्रहण करने वाली है? तो ध्यान रखो, बिसलेरी का जो अधिग्रहण करने वाली है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट TCP ये कंपनी है, वो इसके प्रोजेक्ट को लेने की पूरी भूमिका निभा रही है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्विज दोस्तों। किस तरह की लगी कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं, और इसी तरह की और वीडियो और क्विज के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं कि सर और क्विज बनाएं, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट इसका डालें। और सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, सभी के अच्छे रैंक आए। ठीक है, और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।